अगर आज रात आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे और बाहर से आपकी मां की आवाज आए, तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे या अपनी जान बचाएंगे? क्योंकि आज की कहानी में एक लड़के ने बस एक गलती की थी और वो कभी वापस नहीं आया। रात के 1:43 बारिश आसमान को जैसे चीर रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ एक बाइक, और उस पर बैठा था आदित्य। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक इमारत पर पड़ी। एक पुराना टूटा हुआ होटल, जिसका बोर्ड आधा बुझा हुआ था। होटल सूर्यलोक। अजीब बात यह थी, उसने इस रास्ते से कई बार सफर किया था, लेकिन यह होटल उसने पहले कभी नहीं देखा। उसने बाइक रोकी। बारिश और तेज हो गई। कुछ गड़बड़ है, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर भी वो अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ रिसेप्शन पर एक हल्की पीली रोशनी जल रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो हिल के नहीं रहा था। आदित्य धीरे से बोला, हेलो। बूढ़ा अचानक बोला, कमरा चाहिए? आदित्य चौंक गया। हाँ। बूढ़ा धीरे धीरे ऊपर देखने लगा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो सीधा अंदर तक देख रहा हो। वो बोला, तुम पहले भी यहां आ चुके हो? आदित्य हंसा, नहीं, पहली बार आया हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, हर कोई यही कहता है। कुछ सेकंड बाद उसने एक चाबी टेबल पर रखी, जिस पर लिखा था 307। आदित्य ने चाबी उठाई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, बूढ़ा फिर बोला, इस बार कोशिश करना, दरवाजा मत खोलना। इस बार आदित्य रुक गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, रिसेप्शन खाली था। बूढ़ा गायब था। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम की आवाज पूरे होटल में गूंज रही थी। तीसरी मंजिल, लंबा अंधेरा कॉरिडोर, आखिर में एक दरवाजा, 307। जैसे ही वो पास गया, उसे अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला। कमरा ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे अंदर कोई हवा ही नहीं थी। दीवार पर एक बड़ा आईना, टेबल पर एक पुरानी डायरी और एक घड़ी जो 1:47 पर रुकी हुई थी। आदित्य ने डायरी उठाई, पहला पेज खोला। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम फंस चुके हो। उसका गला सूख गया। अगली लाइन, दरवाजा मत खोलना क्योंकि बाहर कोई नहीं होगा। तभी ठक ठक, उसके हाथ से डायरी गिर गई। कौन है? बाहर से आवाज आई, सर, रूम सर्विस। आदित्य का दिमाग घूम गया। वो धीरे से दरवाजे के पास गया और की होल से देखा। बाहर कोई नहीं था। अचानक डायरी खुद ब खुद खुल गई और नया वाक्य दिखा, तुमने देख लिया है ना? आदित्य डर गया। तभी आईने में कुछ हिला। उसने देखा, उसका रिफ्लेक्शन उसे देख रहा था, लेकिन वो खुद नहीं हिल रहा था। आईने वाला आदित्य बोला, इस बार तुम जल्दी आ गए। आदित्य पीछे हट गया। तू कौन है? वो बोला, मैं वो हूं जो हर बार हार जाता है। हर बार तुम दरवाजा खोल देते हो। आदित्य चिल्लाया, मैं नहीं खोलूंगा। आईने वाला हंसा, तुम खोलोगे क्योंकि तुम जानना चाहते हो। तभी घड़ी चलने लगी। 1:48, 1:49, दस्तक तेज हो गई। ठक 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 ठक। अब आवाज बदल गई थी, आदित्य दरवाजा खोलो, मैं हूं। ये उसकी माँ की आवाज थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, आईने वाला चिल्लाया, मत खोलना, ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है। ये तुम्हें वही आवाज सुनाता है जिस पर तुम भरोसा करते हो। लेकिन दस्तक अब और तेज और आवाज और भावुक। बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। आदित्य टूट गया। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। आईने वाला चिल्ला रहा था, अगर तुमने खोला तो तुम खत्म हो जाओगे।